आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, मगर हुकूमत और अपोजिशन की रहबर कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। रहबर कमेटी वज़ीर आज़म के इस्तीफे समेत अपने तमाम मुतालबात पर डटी हुई है और हुकूमती टीम दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और रहबर कमेटी के दरमियान आज दूसरे दिन होने वाले मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। अलबत्ता मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। आज अकरम दुरानी की रिहाइशगाह पर होने वाले मुज़ाकरात के बाद हुकूमती मुज़ाकराती टीम और रहबर कमेटी के सरबराहों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी का कहना था कि हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और अपने मुतालबात पर भी कायम हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज़ खटक का कहना था कि डेडलॉक ख़त्म करने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। बातचीत में एक दूसरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगी और कुछ नहीं लगी। रहबर कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक है। रहबर कमेटी अपने मुतालबात पर डटी हुई है। हुकूमती टीम डेडलॉक के खात्मे के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। मगर अहम बात यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के भी रुकन है, वो पुरुमीद है कि हुकूमती टीम और रहबर कमेटी के दरमियान मस्बत पेशरफ्त हो जाएगी। इस मामले पर उन्होंने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी और रहबर कमेटी की मुलाकात बेहतरी की तरफ एक और कदम है, अच्छी पेशरफ्त के इम्कानात हैं। ये सारा का सारा मामला चल रहा है क्योंकि परवेज़ इलाही की और चौधरी शुजात की कल मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि वो मामलात की बेहतरी के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। जिस वक्त ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात से पहले सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया। साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, इन सारी इत्तेहादियों से मुलाकातें हैं मौलाना की, उसके बाद और इस मुलाकात से पहले आप भी मिले, आपने ट्वीट भी किया कि मौलाना खुश का मूड भी इस हवाले से और एतमाद भी मौजूद है। मौलाना कल इत्तेहादियों पर भी गुस्से में नज़र नहीं आए, क्या अंदर की कहानी है? देखिए, एक तो मुसीबत ये है कि जब मौलाना साहब के आगे बढ़ने का ख़तरा था तो हुकूमत हद से ज़्यादा घबरा भी गई थी और बौखला भी गई थी। अब जब ये एतमाद हुकूमत को मिल गया है कि मौलाना आगे नहीं बढ़ेंगे या डी चौक या रेड ज़ोन की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद लगता है कि हुकूमत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन हो गई। और जो पहले 2-3 दिनों में मौलाना को मनाने के लिए जिस सतह पे कोशिशें हो रही थी, तो शायद हुकूमती सतह पे वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमती कमेटी है ये डिलीवर नहीं कर सकती। इसमें ख़ुसूसन परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब, ये जो लोग हैं जो इमरान खान साहब के मातहत है, वो जाके खान साहब के सामने असल बात भी नहीं रख सकते। अभी भी इस कमेटी में जो 2 अफराद किसी हद तक मौसर हैं, वो एक सादिक संजरानी साहब हैं और दूसरे परवेज़ इलाही साहब हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब को बॉस नहीं समझते। और रात को भी जो थोड़ी बहुत ज़्यादा संजीदा जो अपोजिशन की तरफ से लिया गया है या मौलाना साहब की तरफ से लिया गया है, तो वो चौधरी बरादरान की उनके साथ मुलाकात थी। मौलाना साहब का एक तो जो गुस्सा उनका किसी हद तक अभी भी वही है, इत्मीनान उनका दोबारा अब भी लेवल वही है जो 3-4 दिन पहले था, और वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी रात को तो मैं था, उनके भाई भी थे, अकरम दुरानी भी थे, तो वो इत्मीनान सिर्फ उनके यहाँ नज़र नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान में और पूरी पार्टी लीडरशिप में उनको नज़र आ रहा है। अपोजिशन से वो क्यों मुतमईन है? अपोजिशन ख़ुसूसन ये जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये भी इस वक्त एक अजीब गेम खेल रही है। एक तरफ तो वो मौलाना साहब के साथ अपने वर्कर्स की शक्ल में अपनी क़ुव्वत को ऐड नहीं कर रहे हैं, इसी तरह वो भी मौलाना साहब को रोकते हैं कि इससे आगे ना जाएं। लेकिन वो मौलाना साहब के इस दबाव को बरकरार भी रखना चाहती हैं ये दोनों जमातें, क्योंकि इससे उनकी भी बारगेनिंग पावर अभी तक भी बड़ी है। और जब तक मौलाना यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये कि रेलेवेंट हो गई है, बल्कि जिस तरह मिन्नत तरला मौलाना का हो रहा है उसी तरह उनका भी हो रहा है। और उनकी उस बेवफ़ाई शहबाज शरीफ साहब या बिलावल साहब के बावजूद, उनकी बेवफ़ाई के बावजूद मौलाना साहब ने सारा मामला पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन के हाथ में दे दिया है कि अगर हुकूमत और असल हुकूमत से कोई बारगेनिंग है तो वो भी मुत्तहिदा अपोजिशन मिल के करेगी
اور اگر مولانا کے آگے کسی اقدام کا فیصلہ ہے تو وہ بھی پوری اپوزیشن نے مل کے کرنا ہے۔